अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की साइंस। हमारा कहाँ तक कंप्लीट हो गया था, हमने मात्रक पूरा पढ़ लिया था, यानी कि हमारा एग्जाम्पल टॉर्च को जलाने वाला पूरा पढ़ चुके थे। नेक्स्ट हेडिंग हमारी पहली हेडिंग क्या दी है, दिष्ट धारा। क्या दी गई है पहली हेडिंग, दिष्ट धारा। पढ़ेंगे कि दिष्ट धारा क्या होती है। एक स्थायी धारा जो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। क्या कह रहे हैं, एक स्थायी धारा जो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, उसे दिष्ट धारा या सरल धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, या तो दिष्ट धारा कहा जाता है या फिर सरल धारा कहते हैं। सेल, बैटरी, सरल धारा जनित्र से प्राप्त विद्युत धारा दिष्ट धारा होती है। तो क्या कह रहे हैं, जो सेल है, बैटरी है, सरल धारा है, जनित्र है, से प्राप्त विद्युत धारा दिष्ट धारा। जनित्र क्या होता है, जनरेटर से, ठीक है, जनरेटर से प्राप्त विद्युत धारा को हम क्या बोलते हैं, दिष्ट धारा होती है। टॉर्च को जलाने तथा कैलकुलेटर, क्या कह रहे हैं, टॉर्च को जलाने तथा कैलकुलेटर आदि को चलाने में दिष्ट धारा का उपयोग होता है, प्रयोग करते हैं। यानी कि क्या कह रहे हैं, जो कैलकुलेटर होता है या फिर टॉर्च जलाना हो, कुछ भी करना हो, इन सबको चलाने के लिए हमें दिष्ट धारा की ज़रूरत पड़ती है। यानी इसमें हमें डायरेक्ट करंट देना पड़ता है। आप स्विच लगाते हो और डायरेक्ट आपको करंट मिलता है। प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, यानी कि अल्टरनेट करंट। पहले क्या कह रहे हैं कि पहले करंट को इन्वर्टर में डाला अपन ने, फिर इन्वर्टर से पंखे को चलाया, तो ये क्या हो गई, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो ऐसी धारा जो परिमाण और दिशा में समय के साथ बदलती है। क्या कह रहे हैं, ऐसी धारा जो परिमाण और दिशा में समय के साथ बदलती है तथा एक निश्चित समय के बाद उसी दिशा और परिमाण के साथ उसकी पुनरावृत्ति हो, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में 50 चक्र पूरा करती है। इसका स्रोत प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है। ठीक है, घरों तथा कल कारखानों में मेन से प्राप्त विद्युत धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है। घरों में बल्ब, पंखा, हीटर, ठीक है, फ्रिज, टेलीविज़न आदि तथा कारखानों की सभी मशीनों को चलाने में प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग करते हैं। अब कह रहे हैं विद्युत धारा के विभिन्न स्रोत क्या हैं। तो विद्युत धारा के विभिन्न स्रोत क्या हैं, लिखेंगे। विद्युत धारा के विभिन्न स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला है सेल, दूसरा है जनित्र यानी कि जनरेटर, तीसरा है सेल कितने प्रकार के होते हैं। सेल कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम इसमें देखेंगे। तो बहुत अलग अलग तरीके से सेल होते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया है सेल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्राथमिक दिया है और एक द्वितीयक सेल। तो प्राथमिक सेल क्या होता है और द्वितीयक सेल क्या होता है, ये भी हम इसके बारे में अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो क्या कह रहे हैं, प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल यानी कि प्राइमरी सेल। ठीक, तो प्राइमरी सेल क्या होता है, इन सेलों द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। यानी कि ये जो सेल होता है, जैसे केमिकल एनर्जी होती है, यानी कि रसायन ऊर्जा होती है, यानी केमिकल के द्वारा कोई भी ऊर्जा का प्राप्त करना, उसको किस में बदलना, विद्युत ऊर्जा में, यानी कि जिसमें हम बिजली बनाते हैं उसमें रूपांतरित किया जाता है, उसमें बदलना ही। जैसे लैकोलॉसी सेल, डैनियल सेल, बोल्टियर सेल, शुष्क सेल, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं कि ये जो सेल होते हैं ये सब प्राथमिक सेल होते हैं और इनसे विद्युत बनाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा आपकी टॉर्च में एक सेल डला रहता है, वो कौन सा सेल होता है, शुष्क सेल होता है। उसमें कार्बन भरा होता है, उसको हम चार्ज करते हैं, फिर वो विद्युत में बदल जाता है। उसके अंदर बहुत सारे रसायन भरे होते हैं, केमिकल भरे होते हैं, जो किस में बदल देते हैं, शुष्क सेल में बदल देते हैं। तो यही होता है हमारा प्राइमरी सेल। अब कह रहे हैं चित्र 9.2a ये दिया है आपको यहाँ पे भी फिगर में सारे अलग अलग सेल्स दिए गए हैं, ये नीचे फिगर में दिए गए हैं। लैक्लॉन्चे सेल, डैनियल सेल, बोल्टियर सेल, ठीक है, सीसा संचायक सेल। तो कह रहे हैं 2.2a में आपको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, को देखकर बताइए कि
लैक्रोसेंस सेल की रचना क्या है। तो क्या है रचना देखेंगे। लैक्रोसेंस सेल एक शीशे का बर्तन है, यानी कि इसमें एक शीशा बना हुआ है जिसमें अमोनियम क्लोराइड का विलयन भरा होता है, और इस शीशे में क्या बना होता है, अमोनियम क्लोराइड का विलयन भरा होता है। ठीक, इस विलयन में जस्ते की छड़ तथा एक रंध्र युक्त बेलनाकार बर्तन रखा है। बेलनाकार बर्तन में मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा कार्बन का चूर्ण भरा होता है तथा इसमें कार्बन की छड़ रखी रहती है। कार्बन की छड़ धन ध्रुव तथा जस्ते की छड़ ऋण ध्रुव का कार्य करती है। इस सेल का क्या कह रहे हैं, इस सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, 1.4 वोल्ट होता है। सूक्ष्म सेल जिसका प्रयोग आप अपने दैनिक जीवन में विशेष रूप से करते हैं वह लैक्रोसेंस सेल का संशोधित रूप है। आइए जाने कि शुष्क सेल की रचना क्या है। अब हम पढ़ेंगे इसमें कि जो शुष्क सेल है उसकी भी रचना क्या है। तो क्रियाकलाप आपको 9.2 दी गई है। क्या कह रहे हैं 9.2 में, एक शुष्क सेल लेकर अवलोकन करें। बाहरी भाग कैसा दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, रंगीन मोटे कागज की बेलनाकार आकृति दिखाई देती है, जिससे कि ऊपरी भाग के मध्य में एक धातु पीतल की टोपी लगी है। वृत्ताकार आकृति की पहली धातु की बनी हुई दिखाई देती है। अब सेल को मध्य से काटकर तोड़कर भीतरी भाग का अवलोकन करें। क्या होता है, क्या दिखाई देता है, मध्य में कार्बन की छड़, इसके चारों ओर काले रंग का चूर्ण तथा इस चूर्ण के चारों ओर सफ़ेद रंग का चूर्ण धातु जस्ता के बेलनाकार बर्तन के अंदर दिखाई देता है। ठीक, अब एक पॉइंट और दिया, क्या कह रहे हैं, काले एवं सफ़ेद रंग के चूर्ण क्या है। तो काले एवं सफ़ेद रंग के चूर्ण क्या है, काले रंग का चूर्ण, कह रहे हैं काले रंग का चूर्ण मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 तथा कार्बन के चूर्ण का मिश्रण। सफ़ेद रंग का चूर्ण अमोनियम क्लोराइड है जो सेल से जलीय पोस्ट, क्या कह रहे हैं, सेल से जलीय पेस्ट में भरा जाता है। सेल का खुला जो ऊपरी सिरा चपड़े, क्या कह रहे हैं, चपड़े या पिच से बंद होता है। ठीक है, कार्बन की छड़ के ऊपर ये जो आपको ये सेल दिया है शुष्क सेल, इसके बारे में बता रहे हैं, जो आपके टॉर्च में सेल डालते हैं, आप डालते हैं उसी सेल के में। तो क्या कह रहे हैं, उसमें एक छड़ होती है लगी पीतल की टोपी धन और ध्रुव तथा जस्ते से बनी सेल की पैंदी ऋण ध्रुव का कार्य करती है। इस सेल का अधिकतम विभवांतर क्या है, विद्युत वाहक बल्ब है, 1.5 वोल्ट होता है। और कितना होता है, 1.5 वोल्ट होता है। सेल के विभिन्न रसायनों के बीच होने वाली क्रिया से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस सेल से थोड़े समय के लिए विद्युत धारा प्राप्त की जा सकती है। तथा कह रहे हैं चित्र 9.2c को देखकर आप क्रमशः डैनियल सेल तथा वोल्टियर सेल की रचना भी जान सकते हैं। इन दोनों सेलों का विद्युत वाहक बल 1.08 वोल्ट होता है। आप द्वितीयक सेल के बारे में जानने के लिए, क्या कह रहे हैं, बारे में जानने के लिए भी उत्सुक होंगे। आइए जानें कि द्वितीयक सेल क्या है। द्वितीयक सेल क्या है, इन सेलों में विद्युत धारा प्रभावित करके विद्युत ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में बदला जाता है। इसे सेल का आवेशन कहते हैं। सेल को उपयोग में लाने पर पुनः रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। इस क्रिया को सेल का निरावेशन कहते हैं। चूँकि इस सेल को आवेशित करते समय विद्युत ऊर्जा को रसायन ऊर्जा के रूप में संचित करते हैं, अतः इन्हें संचायक सेल भी कहते हैं। ठीक, क्योंकि इस सेल के दो कार्य हैं, प्रथम आवेशित करते समय विद्युत ऊर्जा का रसायन ऊर्जा के रूप में संचय, तथा द्वितीय कार्य क्या है, सेल का उपयोग करते समय संचित रासायनिक ऊर्जा का पुनः विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरण, इसलिए इसे द्वितीयक सेल भी कहते हैं। जैसे सीचा संचायक सेल और नीफे सेल। अब आपको सीचा संचायक सेल भी अलग से बताया गया है और नीफे सेल भी बताया गया है।
तो आपको अब नेक्स्ट हेडिंग क्या दी गई है, सीसा संचायक सेल। क्या कह रहे हैं, सीसा संचायक सेल शुष्क सेल की अपेक्षा विद्युत धारा का कैसा स्रोत है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सीसा संचायक सेल है वो शुष्क सेल की अपेक्षा, ये सीसा संचायक ये शुष्क सेल की अपेक्षा कैसा विद्युत धारा का कैसा स्रोत है, ये अच्छा है या ये हमें बताना है। तो हम ये अभी पढ़ेंगे। तो क्या कह रहे हैं, संचायक सेल शुष्क सेल की अपेक्षा अधिक समय तक विद्युत धारा प्राप्त करने का स्रोत है। अनावेशित होने पर इसे आवेशित करके प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, चित्र 9.3 में सीसा संचायक सेल की रचना समझी जा सकती है। इस सेल में शीशे के एक बर्तन में तनु गंधक का अम्ल लिया जाता है और गनोदलैंड में पेरोक्साइड का तथा ऋणोदलैंड का होता है, यानी कि ऋण का होता है और धनोदलैंड का पेरोक्साइड का होता है और ऋणोदलैंड का होता है। ठीक है, आवेशित होने पर इसका विद्युत वाहक कितना होता है, बल्ब कितना हो जाता है 2.2 वोल्ट तथा निरावेशित होने पर इसका यानी कम होने पर इसका 1.8 वोल्ट होता है। निरावेशित होने में सेल को तत्काल क्या करना पड़ता है, आवेशित करना पड़ता है, आवेशित करना आवश्यक है। यानी कि संचायक सेलों की जो श्रेणी होती है वो क्रम में जोड़ने से अधिक विभवांतर की बैटरियाँ बनाई जाती हैं। तो इसको क्रम में जोड़ते हैं, ये कैसे जोड़े हैं, क्रम में जोड़े हैं, और तिरछे में जोड़ते हैं तो वो कम यूज किए जाती हैं। तो कह रहे हैं कि जो बैटरी होती हैं उनमें ज़्यादातर श्रेणी में यानी कि जो सेल होते हैं श्रेणी क्रम में जोड़कर अधिकतर विभवांतर बैटरियाँ बनाई जाती हैं। ऐसी बैटरी का उपयोग कहाँ किया जाता है, कह रहे हैं ये बैटरी जो होती है इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, कहाँ किया जाता है। ऐसी बैटरियों का उपयोग आमतौर पर मोटर कार, जीप, ट्रक, बस, रेलगाड़ी, इन्वर्टर आदि में किया जाता है। आइए जानें कि अधिक वोल्टेज पाने के लिए जनित्र का प्रयोग कैसे करते हैं। तो कैसे करते हैं, जनित्र यानी कि जनरेटर, देखेंगे जनरेटर का प्रयोग कैसे करते हैं। विवाह एवं अन्य समारोहों, कारखानों एवं घरों में विद्युत आपूर्ति न होने की दशा में प्रकाश उत्पन्न करने, पंखा चलाने आदि कार्यों में प्रयुक्त होने वाली विद्युत धारा किस साधन से प्राप्त की जाती है। ठीक है, किस साधन से प्राप्त की जाती है, देखेंगे जनरेटर यानी कि जनरेटर द्वारा विद्युत धारा प्राप्त की जाती है। जनरेटर द्वारा विद्युत धारा कैसे प्राप्त की जाती है, ये भी क्वेश्चन किया गया है कि जनरेटर से कैसे विद्युत धारा प्राप्त की जाती है। तो कैसे की जाती है, जब जनरेटर की कह रहे हैं जब जनरेटर की आर्मेचर कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं। ठीक है, कह रहे हैं जब चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तब कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक, जो स्लिप रिंग तथा कार्बन ब्रश की सहायता से बाहरी परपथ में प्रभावित होने लगती है। ठीक है, विभिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न क्षमता एवं आकृति के जनरेटर प्रयोग में लाए जाते हैं। कैसे लाए जाते हैं, जनरेटर चलाने के लिए क्या कह रहे हैं, जनरेटर चलाने के लिए डीजल, पेट्रोल अथवा मिट्टी का तेल ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है। विद्युत पावर स्टेशनों में विद्युत उत्पादन ठीक है हेतु बड़े आकार के जनरेटर का उपयोग किया जाता है। पावर स्टेशनों पर जनरेटर को चलाने के लिए जल ऊर्जा अथवा भाप ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। विद्युत पावर स्टेशनों से घरों, दुकानों तथा कल कारखानों तक विद्युत धारा कैसे भेजी जाती है। विद्युत पावर स्टेशनों में कह रहे उच्च वोल्टा एवं उच्च वोल्टा पर एल्यूमीनियम के मोटे तारों द्वारा विद्युत धारा को दूरस्थ स्थिति शहरों, कस्बों अथवा ग्रामों के विद्युत वितरण सब स्टेशन पर भेजा जाता है। वहाँ से एल्यूमीनियम के तारों द्वारा ट्रांसफार्मर के माध्यम से 220-440 वोल्टा पर विद्युत धारा ठीक है विद्युत धारा घरों, दुकानों एवं कारखानों के मेंस तक भेजे जाते हैं। यह विद्युत धारा कैसा है, प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो ये जो विद्युत धारा है ये कैसी धारा है, प्रत्यावर्ती धारा होती है। अब कह रहे हैं मेंस क्या है और इसका प्रयोग
क्या होता है, यानी कि मेंस क्या होता है और इसका प्रयोग क्या होता है ये भी देखेंगे। घरों, दुकानों, कारखानों, यानी कि घरों, दुकानों, अथवा कारखानों में प्रकाश उत्पन्न करने जैसे कूलर, फ्रिज, टीवी, पंखों को विद्युत से चलाने हेतु आवश्यकता अनुसार विद्युत लाइनें बिछाई जाती हैं। ये विद्युत लाइनें साधारणतः कई विद्युत परिपथों में विभाजित भी होती हैं। इन विद्युत परिपथों में विद्युत धारा का क्या कह रहे हैं, प्रेषण मेंस के माध्यम से होता है। तो ये मेंस क्या होता है, मेंस एक मेन स्विच होता है जहाँ पे जिसे ऑन करने पर विद्युत धारा प्रभावित होती है। तो मेन स्विच और क्या कह रहे हैं, मेन स्विच ऑफ कर देने पर विद्युत धारा का प्रभाव रुक जाता है। तो आपके यहाँ पे एमसीबी वगैरह लगाई होती हैं या फिर बोलते हैं कि स्टार्टर गिराया हो, तो ये जो मेन स्विच होते हैं फ्यूज लगे होते हैं, तो वही होता है हमारा मेन स्विच, ठीक है। इसी बोर्ड पर एक विद्युत मीटर, ऊर्जा मीटर लगा होता है। तो प्रत्येक विद्युत परिपथ के लिए अलग अलग कटआउट होते हैं। कटआउट में फ्यूज तार लगा होता है। इसके बारे में विस्तार से आप इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे। तो देखें कैसे पढ़ेंगे। विद्युत विभवांतर क्या है, अब हम पढ़ रहे हैं विद्युत विभवांतर क्या है। तो विद्युत विभवांतर क्या होता है, विद्युत धारा में विद्युत आवेशों के प्रभाव के लिए आवश्यक ऊर्जा विद्युत सेल से प्राप्त होती है। विद्युत कह रहे हैं आवेश के प्रभाव में विद्युत ऊर्जा व्यय होती रहती है। सेल के दोनों ध्रुवों जैसे धन तथा ऋण को किसी चालक तार से जोड़ने पर चालक में विद्युत धारा सेल के धनात्मक ध्रुव सिरे से ऋणात्मक ध्रुव सिरे की ओर प्रभावित होती है। ठीक, किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एकांक धन आवेश प्रभावित होने में व्यय ऊर्जा को चालक के सिरों का विभवांतर कहते हैं। विभवांतर क्या होता है ये भी देखेंगे। तो विभवांतर क्या होता है, व्यय ऊर्जा जूल में, प्रभावित आवेश कूलाम में। अब कह रहे हैं माना चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, कह रहे हैं माना चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्यू कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर किया गया कार्य W है। तो चालक के सिरों का विभवांतर V = W/Q। यदि W 1 है, 1 जूल है, तो Q = 1 कूलाम। तो विभवांतर कह रहे हैं, विभवांतर V = 1 जूल/1 कूलाम। अब कह रहे हैं 1 वोल्ट विभवांतर का ऐसा ही मात्रा, ठीक है। तो किसी चालक के सिरों का विभवांतर 1 वोल्ट होगा, ठीक है, 1 वोल्ट होगा। यदि चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 1 कूलाम आवेश लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, उदाहरण यदि किसी चालक से 1 एम्पियर की धारा 10 सेकंड तक प्रभावित होने में व्यय ऊर्जा से 60 जूल हो, तो चालक के सिरों का विभवांतर कितना होगा। तो चालक के सिरों का विभवांतर व्यय ऊर्जा अपॉन प्रभावित, ठीक है, व्यय ऊर्जा अपॉन प्रभावित आवेश। तो प्रवाहित आवेश क्या होता है, धारा इंटू समय। 1 एम्पियर इंटू 10 सेकेंड, तो 10 कूलाम हो गया। विभवांतर बराबर 10 जूल/10 कूलाम। तो ये हमारा वोल्ट में बदल गया, तो कितना वोल्ट हो गया, 6 वोल्ट हो गया। अब क्या कह रहे हैं, चालक के सिरे, क्या कह रहे हैं, चालक के सिरों अथवा 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर का मापन वोल्टमीटर, क्या वोल्टमीटर से और प्रवाहित होने वाली धारा का मापन एमीटर से किया जाता है। विभवांतर को वोल्टेज भी कहते हैं। घरों में विद्युत बल्ब का प्रकाश कभी धीमा और कभी तेज हो जाता है। क्यों, घटती बढ़ती रहती है। विद्युत मेंस की वोल्टता सामान्यतया 210-220 वोल्ट होती है, परंतु जब यह वोल्टता कम होती है तब विद्युत बल्ब का प्रकाश धीमा तथा जब यह वोल्टता बढ़ जाती है तब विद्युत बल्ब का प्रकाश तेज हो जाता है। ठीक, तो विद्युत बल्ब तथा पंखे 220 वोल्ट पर कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं। विद्युत वाहक बल्ब क्या होता है, ये भी हम देखते हैं। विद्युत वाहक बल्ब क्या है,
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है देखते हैं। विद्युत सेल के दोनों ध्रुवों को धातु के तार द्वारा किसी विद्युत परिपथ में जोड़ने पर परिपथ में विद्युत धारा प्रभावित होने लगती है। फलस्वरूप पूरे विद्युत परिपथ में विद्युत आवेशों का प्रभाव होने लगता है। विद्युत आवेशों के प्रभाव के लिए आवश्यक ऊर्जा विद्युत सेल से प्राप्त होती है। इस प्रकार विद्युत सेल के संपूर्ण परिपथ में एक कूलम आवेश होने के लिए सेल से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सेल का क्या कहते हैं, उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल को ई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? ई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल क्या दिया हमने? ई बराबर क्या होता है? सेल से प्राप्त ऊर्जा यानी कि जूल में और संपूर्ण परिपथ में प्रभावित आवेश यानी कि कूलाम में। यानी कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वो भी हमारा वोल्ट में ही आता है। तो इसका मात्रा जूल पर कूलाम होता है और इसे भी हम वोल्ट भी कहते हैं। ठीक, अब क्या कह रहे हैं? विद्युत सेल से विद्युत धारा ना लेने की दशा में सेल के ध्रुवों का विभवांतर अधिकतम होता है, जिसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं? विद्युत सेल से विद्युत धारा ना लेने की दशा में सेल के ध्रुवों का विभवांतर अधिकतम होता है, जिसे हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। अगली आइडिया में क्या दी है? धारा मापी यानी कि गैल्वेनोमीटर। तो धारा मापी क्या होता है? धारा मापी गैल्वेनोमीटर, इससे हम एम्पियर नापते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं? पृथकृत तांबे के तारों से बनी, क्या कह रहे हैं? तांबे के तारों से बनी एक आयताकार कुंडली 2 कीलों की सहायता से एक स्थायी तथा शक्तिशाली नाल चुंबक के ध्रुव खंडों यानी कि एन एस के बीच लगती रहती है। कुंडली के दोनों सिरे संयोजक पैचों T1 तथा T2 से जुड़े रहते हैं। कुंडली का विक्षेप पढ़ने के लिए कुंडली के साथ एक संकेतन P लगा रहता है जो वृत्ताकार पैमाने पर घूमता है। पैमाने का शून्य बीच में होता है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि जो शून्य होता है वो बीच में होता है और T1 T2 से जुड़े होते हैं। तो ये T1 दिया है आपको, ये T2 दिया है, ये जुड़ा हुआ है और इनके बीच 2 खंड होते हैं N और S। तो ये N है और ये क्या है? S है। फिर इसके बीच लटकी रहती कुंडली दोनों सिरे के पैचों में लगी होती है। कुंडली के पीछे कुंडली एक संकेत यानी P लगा रहता है जो वृत्ताकार पैमाने पर घूमता है। ये जो P है पैमाना है, इस पर घूमता रहता है और हमें शून्य बीच में होता है। इस सबसे बीच में क्या होता है? 0। अगर वहाँ पे कोई भी तरीके का विद्युत नहीं है तो वो कुछ भी नहीं बताएगा, नहीं 0 पर रहेगा। तो ये था हमारा धारा मापी। ठीक, तो गैल्वेनोमीटर भी हमारा पड़ गया। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या दी गई है? एमीटर। एमीटर क्या होता है? एमीटर भी, इससे हम लोग करंट नापते हैं कि तार में जो हमारे तार में करंट फ्लो हो रहा है वो कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट कितना जा रहा है, कितना बह रहा है, किस तरीके से। तो ये सब हम लोग एमीटर से नापते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो।